हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू C अपॉन D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? पाई अपरिमेय संख्या है, इसका अंतर विरोध कैसे कर रहा है? क्योंकि हमें गिवन क्या है, पाई इक्वल टू C अपॉन D, जो कि किसके रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। किस रूप में? परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और पाई क्या है? अपरिमेय है। इसीलिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो तथ्य है, ये वाला तथ्य इसका अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका निराकरण हम कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे हमें ज्ञात है परिमेय संख्या बराबर P बटे Q, जहां P व Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आपको ये लाइन लिखना जरूरी है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? दिया है पाई बराबर C अपॉन D, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी नहीं लिखा है कि C और D क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में? यहाँ C या D या दोनों अपरिमेय है, अतः पाई भी अपरिमेय होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में C और D पूर्णांक है, ये कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। और जो कि परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है कि P बटे Q के रूप में लिखा हुआ होता है क्वेश्चन, और P और Q पूर्णांक है, ये भी क्या लिखा होता है? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन क्या लिखी हुई होती हैं? कंपल्सरीली लिखी हुई होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं लिखी हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ C या D या दोनों अपरिमेय है, अतः पाई भी अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक शब्द और लिख सकते हैं, स्पष्ट है, ठीक है। स्पष्ट है, यहाँ C या D या दोनों अपरिमेय है, अतः पाई भी अपरिमेय होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को क्या करना है? निरूपित करना है। अभी तक हमने संख्या रेखा पर अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, इन सभी अंडर रूट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को हमने क्या किया? नंबर लाइन पे लोकेट किया। अब हमें किसे निरूपित करना है? डेसिमल वाले नंबर 9.3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ 9.3 की एक लाइन खींचेंगे, स्केल से मेजर करके 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर की, इसको हम नाम दे देंगे A और इसको नाम दे देंगे B। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचनी है और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम C। और ये कितने सेंटीमीटर की रहेगी? 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। स्केल से आपको मेजर करके लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आप राउंडर और पेंसिल का यूज करते हुए ये जो A और C की डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा, जैसे कि ये हाफ हमें लग रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा आप राउंडर से मेजर करके जो राउंडर है उसको पॉइंट A में रखेंगे और पेंसिल से यहाँ आर्क कट करेंगे। फिर दूसरी तरफ C में पॉइंट रखेंगे, मतलब राउंडर को रखेंगे, और एक आर्क यहाँ पे काटेंगे और एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क ऐसे। जैसे आपने यहाँ पे आर्क कट किया है वैसे ही आपको आर्क नीचे तरफ भी कट करना है, ठीक है। जब आप पॉइंट A पे राउंडर को रखेंगे और जब इस तरफ आर्क कट करेंगे तो आपको एक आर्क नीचे भी कट करना है। और जब आप C पे राउंडर रखेंगे तो पेंसिल से एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क नीचे कट करना है, ठीक है।
अब हमें क्या सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है जहाँ पे भी ये आर्क कट करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम राउंडर को कहाँ रखेंगे, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट किया इसको हम नाम दे देते हैं एन, ठीक है। और यहाँ पे हमें राउंडर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब बी पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे एक हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे राउंडर से ही, राउंडर और पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद राउंडर को फिर से यहाँ पे रखेंगे पॉइंट पे जहाँ पे ये मैं पेन चला रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप राउंडर रखेंगे और यहाँ पे आर्क कट करेंगे जो ये सेमी सर्कल है। उसके बाद फिर इस आर्क पे, उसके बाद जहाँ आपने आर्क कट किया है यहाँ पे राउंडर रख के, ठीक है, यहाँ पे राउंडर रख के आपको यहाँ पे आर्क कट करना है। फिर अब जो नया आर्क कट हुआ है इन दोनों आर्क में आपको राउंडर रख के पेंसिल से यहाँ पे आर्क कट करना है, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे राउंडर रखेंगे और एक बार यहाँ पे, और ये आर्क कट करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये आर्क कट करेगा और ये जो पॉइंट है बी पे, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक अलग से बता देती हूँ कैसे समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। जैसे ये पॉइंट बी था, ठीक है, यहाँ पे आपको राउंडर और पेंसिल की हेल्प से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेमी सर्कल है यहाँ पे आपको आर्क कट करने हैं, ठीक है, कितने भी डिस्टेंस के। तो यहाँ पे आप राउंडर को रखिए, ये यहाँ पे, और यहाँ पे एक आर्क कट करिए। फिर यहाँ पे राउंडर को रखिए, एक आर्क यहाँ पे कट करिए, ठीक है। अब इन दोनों आर्क पे राउंडर रख के आपको क्या करना है, एक और आर्क कट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप राउंडर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, फिर यहाँ पे राउंडर रखेंगे, यहाँ पे आर्क कट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब ये बी पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या मिल गया, ये समकोण त्रिभुज मिल गया। तो जहां पर ये सेमी सर्कल को कट किया इसको हम क्या नाम दे देंगे, के नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें सी के बाद और आगे नंबर लाइन को बढ़ाना है। आप कितना भी सेंटीमीटर आगे बढ़ा सकते हो। लेट्स से मैंने 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया, कितना, 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर बढ़ाया है। बी से सी क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फिर से राउंडर और पेंसिल की हेल्प से मेजरमेंट करना है। तो राउंडर को आप कहाँ रखेंगे, बी पॉइंट में रखेंगे, और राउंडर और पेंसिल से आप बी और के की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बी पॉइंट पे क्या रहेगा आपका राउंडर, और के पॉइंट पे क्या रहेगी आपकी पेंसिल की नोक, ठीक है। ऐसे आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। उसके बाद राउंडर को बी में रखते हुए ही आपको क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन को कट करना है, ठीक है। यहाँ आपका राउंडर रहेगा और घुमाते हुए आपको क्या करना है, नंबर लाइन को कट करना है, ठीक है। जहां पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगी आपकी पेंसिल वो क्या हो जाएगा आपका √9.3, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका √9.3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब आप पूरे मेजरमेंट के साथ ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका एग्जैक्ट और एक्यूरेट डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये थे आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।